हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जेनेटिक एल्गोरिदम। देखिए, ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है ये भी एक तरह की कंप्यूटेशनल टेक्निक है जिनका यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। वो भी सॉल्यूशन में ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस में भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये जेनेटिक एल्गोरिदम नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिक्स पर बेस्ड होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें और बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है। एक तरह की कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। तो ये बात तो समझ में आई कि ये नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स से इंस्पायर्ड है, मतलब उनकी जो प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस चलते रहते हैं उन्हीं पर बेस्ड है इनकी मैकेनिज्म। ठीक, इनकी प्रोसेसिंग। एक वर्ड है इसमें कंप्यूटेशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाना। कितना हम किसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है, एक कंप्यूटेशनल मतलब कंप्यूटराइज्ड है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। एक मतलब किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने वाली टेक्निक है। तो बेहतर से बेहतर ये क्या बनाती है, जैसा हमने पहले कहा, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को क्या किया, जेनेटिक एल्गोरिदम के पास क्या किया, बताया उसको। ठीक, अब वो क्या करती है, वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये। तो जेनेटिक एल्गोरिदम क्या करती है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है और वो सॉल्यूशन ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस से ढूंढती है। ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस में तो बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है वो ढूंढ के देती है कौन, जेनेटिक एल्गोरिदम। और इसकी जो बात है वो याद रखनी है कि ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स पे बेस्ड है ये। उसी से इंस्पायर्ड होकर इसको डिज़ाइन किया गया है। अब देखिए, आपके पास क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, यह प्रॉब्लम और आपको क्या चाहिए, इसका एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन चाहिए। तो जेनेटिक एल्गोरिदम क्या करती है, ये एक ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन में भी, यहाँ पे सब सॉल्यूशन ही पड़े हुए हैं, सब सॉल्यूशन है, लाखों करोड़ों सॉल्यूशन पड़े हुए हैं आप उस प्रॉब्लम का, उसमें से बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है उसको ढूंढ के देखती है ये कौन, जेनेटिक एल्गोरिदम। और वो भी जेनेटिक और क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के इंस्पायर्ड होकर। ठीक है, इसीलिए तो क्या हो गया ना ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही होता है कि हम किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो ये जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया। देखिए, ये तो हमने डिस्कस किया, ये दे आर यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक, पहला बाय मिमिकिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टू इम्प्रूव अ पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, सॉल्यूशंस इटरेटिवली। तो जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके, वो भी किसको मिमिक करके, किसको कॉपी करके, जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का उसको। ठीक, ताकि एक जो पोटेंशियल पॉपुलेशन की जो पोटेंशियल सॉल्यूशन की जो पॉपुलेशन है उसमें से हम सबसे बढ़िया वाला चूज़ कर सकें सॉल्यूशन। इटरेटिवली का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, बार बार जो चीज़ हो। ठीक, तो ये एक्चुअली लूप चलता रहता है, इसलिए इसको हम इटरेटिवली यहाँ पे लिखा गया है, अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है वो जॉन हॉलैंड ने क्या किया था, डेवलप किया था। आइए डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारी टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज पे क्या मतलब है कि क्या है जेनेटिक एल्गोरिदम, हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको तरीका है, बढ़िया सॉल्यूशन हमें ढूंढ के देती है। और बेस्ड किस पे है, जेनेटिक्स पे, इवोल्यूशन पे, नेचुरल सिलेक्शन पे, इन सारी चीज़ों पे ये बेस्ट है, उसी से इंस्पायर होकर ये काम करती है। तो जो हमारी जो भी जेनेटिक्स में, इवोल्यूशन में जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी फैक्टर्स आते हैं, अब देखिए पॉपुलेशन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, ये सारी हमारी जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उन्हीं का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो ये टर्म्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है हमें यही समझना है। देखिए, ऐसे पॉपुलेशन जो है हमारी क्या होती है,
और सेम स्पीशीज़ की जो पर्सन होते हैं आपस में इंटरब्रीड करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी पॉपुलेशन होती है जो एक सर्टेन एरिया में रहते हैं हमारी जेनेटिक्स के हिसाब से। यहाँ पे क्या है देखिए, द पॉपुलेशन रिफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है आपके पास और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा पड़ा हुआ है, सब सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन है ना सॉल्यूशंस का, पोटेंशियल सॉल्यूशंस का, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जेनेटिक एल्गोरिथम में पॉपुलेशन क्या होता है, एक कलेक्शन, एक ग्रुप ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब सब एक सॉल्यूशन है, तभी तो ये ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये क्या होता है, ये पॉपुलेशन होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, दूसरा आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। तो क्रोमोसोम जो है ना वो पोटेंशियल सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो क्रोमोसोम होगा। और क्रोमोसोम में भी स्पेसिफिक कौन, ये जीन होगा, ठीक। देखिए नॉर्मली अगर हम बायोलॉजिकली भी बात करते हैं तो क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो क्या होता है, पेरेंट्स से क्या होता है, जीन्स जो ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अभी हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ सॉल्यूशंस है। यहाँ पे जितना भी इंडिविजुअल है सब क्या है, सब एक सॉल्यूशन है, ठीक। लेकिन जो सॉल्यूशन मेन है हमारा वो क्या है, वो जीन है। तो होता क्या है कि ये पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ जो सॉल्यूशंस हैं, ग्रुप ऑफ जो सॉल्यूशन है हम उसको क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन कह रहे हैं। और पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल एक सॉल्यूशन है, हर एक इंडिविजुअल, ये सब इंडिविजुअल है तो इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन होगा, ठीक है। अब ये जीन ही हमारा क्या है, वो हमारा सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है, वो जीन है हमारा, ठीक। लेकिन वो जीन डायरेक्टली ऐसे तो पड़ा हुआ नहीं रहेगा, जीन किसी इंडिविजुअल के अंदर होगा, इंडिविजुअल के अंदर भी क्या होगा, पहले क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम पर जीन होगा, ठीक। तो मेन अगर सॉल्यूशन जो है वो मेन जीन होता है, लेकिन हम डायरेक्टली जीन नहीं कह सकते, पहले पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर तब आएगा हमारा जीन, और यही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हम यहाँ पे भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक नहीं। तो पॉपुलेशन हो गया, क्रोमोसोम हो गया। तो क्रोमोसोम वाला एक बार पढ़ लें हम। अ क्रोमोसोम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। तो क्रोमोसोम क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल सॉल्यूशन का। और ईच क्रोमोसोम कंटेन्स जीन दैट इनकोड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ द सॉल्यूशन। और हर क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, जीन कंटेन करता है, और वो जीन के पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट होते हैं उस सॉल्यूशन का। फिर नेक्स्ट आता है जीन। तो जीन क्या होता है, जीन रिप्रेजेंट, कहाँ क्या, एक सेकेंड, हट क्यों नहीं रहा है, अच्छा ठीक है चलिए ऐसे देख लीजिए। अ जीन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ ए पोटेंशियल सॉल्यूशन। इट कैन बी थॉट of as a specific part of the chromosome that contributes to the overall solution। ये क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो ओवरऑल सॉल्यूशन को रखता है, मतलब हमारे प्रॉब्लम को जो भी सॉल्यूशन है या फिर पूरे ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी इंडिविजुअल है सबके पास क्रोमोसोम होगा, सबके पास जीन होगा और सबके पास सॉल्यूशन है। हमें क्या करना है, हमें बस बेस्ट वाला चूज करना है, ठीक है। इसीलिए हम इसको ग्रुप ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, जो वो हमारा पॉपुलेशन होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल इन अ जेनेटिक एल्गोरिदम फॉर ऑप्टिमाइजिंग अ शेड्यूलिंग प्रॉब्लम अ जीन could represent a specific task or event in the solution।
सॉरी शेड्यूल। तो जेनेटिक एल्गोरिदम में मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम दिया गया है, शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है कि शेड्यूल करके रखना है किस टाइम पे क्या होगा। तो जो जीन है वो क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, उस पूरे शेड्यूल में एक कोई टास्क है कि इस टाइम पे आप ये वाला टास्क कीजिएगा, ये वाला काम कीजिएगा, तो जीन उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है फिटनेस फंक्शन। तो फिटनेस फंक्शन क्या होती है, फिटनेस फंक्शन ये पता करता है कि एक जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल वो कितना फिट है। ठीक है। ये फिटनेस फंक्शन इज अ मेजर हाउ वेल अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम और सॉल्यूशन परफॉर्म इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम या फिर सॉल्यूशन, क्योंकि क्रोमोसोम का है, सॉल्यूशन का है, जीन का है, ठीक है, एक ही बात है ना। तो वो कितने अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट क्वांटिफाइज द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल हैं उन सब की क्या करते हैं, ये फिटनेस को पता करता है, फिटनेस फंक्शन के द्वारा फिटनेस स्कोर दिया जाता है। ठीक। उसके बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन टू बी पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, सबसे बेस्ट जो ट्रेड्स होते हैं नेचर उनको सेलेक्ट करती है और जनरेशन में पास करती रहती है। हम भी यहाँ पे भी यही करेंगे। हम क्या मतलब जो सिस्टम है वो काम कर क्या करता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल को चूज किया जाता है रिप्रोडक्शन में जाने के लिए, मेटिंग के लिए चूज किया जाता है। ठीक। और द सिलेक्शन प्रोसेस इज टिपिकली बेस्ड ऑन द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है किसी को भी नहीं भेज दिया जाएगा मीटिंग के लिए कि तुम जाओ रिप्रोडक्शन करो। ठीक, क्यों, उसके पास खराब ट्रेट होगा तो फिटनेस, जो इंडिविजुअल की फिटनेस फंक्शन के द्वारा फिटनेस को फाइंड किया जाता है, उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, पेरेंट्स को चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और जहाँ पे जो जितना फिटर इंडिविजुअल्स होगा उसका उतना ज़्यादा हाई चांस है कि वो मेटिंग में जाएगा, रिप्रोडक्शन में जाएगा। ठीक। उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन के अंदर आती हैं दो चीज़ें, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन। ये अभी हम स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक। अभी हम यहाँ पे कंपोनेंट्स देख रहे हैं ना, क्या क्या चीज़ें टर्मिनोलॉजीज आती हैं इसमें। तो क्रॉस ओवर होता है फिर। तो क्रॉस ओवर में क्या होता है, क्रॉस ओवर एक जेनेटिक ऑपरेटर है। अब जेनेटिक ऑपरेटर क्या होता है यहीं पे देख लेते हैं हम कि जेनेटिक ऑपरेटर प्लेज अ रोल इन चेंजिंग द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ये नेक्स्ट जनरेशन का जेनेटिक कॉम्पोजिशन को बदलता है क्रॉसओवर के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा। ठीक। तो देखिए क्रॉसओवर क्या है, एक जेनेटिक ऑपरेटर है दैट कंबाइंस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट क्रोमोसोम टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग। दो पेरेंट क्रोमोसोम का क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करता है, तब हमारा क्या एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है, बनता है। इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग और रिकम्बाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ द पेरेंट क्रोमोसोम टू क्रिएट न्यू सॉल्यूशन। जो पेरेंट चूज किए जाते हैं बेस्ट, जो सबसे फिटर इंडिविजुअल्स रहते हैं, हाईएस्ट स्कोर जिसका रहता है फिटनेस स्कोर, उनको चूज किया जाता है और क्रॉस ओवर के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है या फिर रिकम्बाइन किया जाता है इनके क्रोमोसोम को, सेगमेंट्स को, ताकि एक इंडिविजुअल बन सके। ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग बन सके नया, या और उसी को हम क्या कहेंगे, नया सॉल्यूशन, क्योंकि क्रोमोसोम या फिर हमारा जीन जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है, mutation is a genetic operator that introduces random changes or variation in the genetic material of the chromosome। जब उस जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम की जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम में, जब उसमें क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, रैंडम कुछ चेंज या वेरिएशन लाए जाते हैं, तो वो म्यूटेशन होता है। और ये इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी आती है और और प्रिवेंट द एल्गोरिदम फ्रॉम गेटिंग स्टक इन लोकल ऑप्टिमा। और डाइवर्सिटी आती है और ऐसा सेम चीज़ नहीं बनी रहती है, इसीलिए म्यूटेशन जरूरी होता है और जेनेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को मिलके क्या होता है, हमारा जो है जेनेटिक एल्गोरिदम इन्हीं सारी चीज़ों पर बना रहता है, क्योंकि ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन और इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती है ये हमें जानना ज़रूरी है। अब आते हैं वर्किंग पर। तो देखिए जो जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द इवोल्यूशनरी जनरेशन साइकिल टू जनरेट हाई क्वालिटी सॉल्यूशन। तो ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम होते हैं वो इवोल्यूशनरी जो जनरेशन साइकिल है उसको फॉलो करते हैं।
इट बेसिकली इन्वॉल्व्स 5 फेजेस। इसमें 5 फेजेस होती हैं। कौन कौन से देखिए, पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा फिटनेस असाइनमेंट, तीसरा सिलेक्शन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा टर्मिनेशन। ये 5 स्टेप्स होते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम में। क्या क्या होता है इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, मतलब शुरुआत की जाती है। तो जो प्रोसेस है जेनेटिक एल्गोरिदम का, वो कैसे शुरू होता है, तो बाय जनरेटिंग द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज कॉल्ड पॉपुलेशन। एक इंडिविजुअल्स की पूरी सेट तैयार की जाएगी जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। जो प्रॉब्लम होती है उसका हर सॉल्यूशन, हर एक इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। An individual contains or is characterized by a set of parameters called genes। और फिर हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ कैरेक्टराइजेशन पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स जो कंबाइन होकर स्ट्रिंग फॉर्म करके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और वो क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक, जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ये क्या है हमारा सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशन ही है हमारे। ठीक, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं पर्सन ऐसे फालतू में ऐसे खाली खाली पड़ा तो नहीं होगा। जीन या क्रोमोसोम पर्सन के अंदर ही होगा, इंडिविजुअल के अंदर ही होगा। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर सोल्यूशन है। तो क्या बात है कि इस डिब्बे में क्या है, हमारा पूरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक, इस डिब्बे में पूरा हमारा सॉल्यूशन पड़ा है। कोई उठा के लाया जाएगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। बात ये है कि इस डिब्बे के अंदर भी 2 डिब्बे रखे गए हैं और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन रखा गया है। अंतर सिर्फ इतना है। ठीक, फिर क्या होता है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, एक सेट ऑफ जो इंडिविजुअल है, मतलब जो पॉपुलेशन है, उसको तैयार किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, फिटनेस असाइनमेंट किया जाता है। तो फिटनेस असाइनमेंट इज यूज टू डिटरमाइन हाउ फिट एन इंडिविजुअल इज। फिटनेस असाइनमेंट किस लिए किया जाता है, ये पता करने के लिए कि उस ग्रुप में, उस सेट में, पॉपुलेशन के सेट में जो भी इंडिविजुअल है वो कितने फिट है। ठीक, इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कॉम्पीट विद अदर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है, फिटनेस का मतलब कि दूसरे इंडिविजुअल से कम्पीट करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फिटनेस कह रहे हैं। जो फिटनेस फंक्शन है, इन एवरी इटरेशन इंडिविजुअल्स और इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन दियर फिटनेस फंक्शन। तो हर इटरेशन में, मतलब ये चीज़ लूप पे चलती रहती है। इटरेशन मतलब बार बार, तो एक बार में नहीं काम होता है। ये जो पूरा साइकिल है चलता रहता है, स्टेप चलते रहते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको किस बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है, उनकी फिटनेस फंक्शन के बेसिस पे। फिटनेस फंक्शन क्या करती है, एक फिटनेस स्कोर प्रोवाइड करती है हर इंडिविजुअल को। और यही जो स्कोर है बाद में हमारा क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिसाइड करता है। जितना ज़्यादा हाईएस्ट फिटनेस स्कोर रहेगा उतना ज़्यादा चांस है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए मीटिंग के लिए उसको चूज़ किया जाए। उसके बाद क्या होता है, तो सबसे पहले क्या हो गया, आपने एक पूरा सेट तैयार कर लिया, पॉपुलेशन सेट तैयार कर लिया। उसके बाद क्या किया, आपने फिटनेस असाइनमेंट किया, हर इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर निकाला आपने। उसके बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन फेज में क्या किया जाता है, इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको मीटिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ऑल द सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स और देन अरेंज इन अ पेयर ऑफ 2 टू इंक्रीज रिप्रोडक्शन। तो जितने भी इंडिविजुअल सेलेक्ट किए जाते हैं उनको पेयर में सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो रिप्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। देन दीज इंडिविजुअल ट्रांसफर दियर जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये फिर इंडिविजुअल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपने जो जीन्स होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन द सिलेक्शन प्रोसेस द क्रिएशन ऑफ ए चाइल्ड ऑकर इन द रिप्रोडक्शन स्टेप। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में पेरेंट्स को चूज कर लिया गया, अब रिप्रोडक्शन के माध्यम से एक चाइल्ड का, एक ऑफस्प्रिंग का जन्म होगा, क्रिएशन होगा। इन दिस स्टेप द जेनेटिक एल्गोरिदम यूजेस 2 वेरिएशन ऑपरेटर्स दैट आर अप्लाई टू द पेरेंट पॉपुलेशन। तो इस स्टेप में जो रिप्रोडक्शन वाला स्टेप होता है, तो इसमें जो जेनेटिक एल्गोरिदम होता है वो 2 वेरिएशन चूज करता है, क्रॉसिंग और म्यूटेशन। तो क्रॉसिंग में क्या होता है, the crossover plays the most significant role in the reproduction phase of the genetic algorithm। तो क्रॉसओवर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जेनेटिक एल्गोरिदम के रिप्रोडक्शन वाले इस फेज में। इस प्रोसेस में क्या होता है,
A crossover point is selected at random within at genes. एक crossover point को randomly select किया जाता है. Then the crossover operator swap genetic information of two parents from the current generation to produce a new individual representing the offspring. इसमें किया जाता है कि randomly, मान लीजिए ये parent 1 है, ये parent 2 है, इनका ये क्रोमोसोम का सेट चल रहा है, तो क्रॉस ओवर के माध्यम से रैंडमली कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जाएगा. रैंडमली इसने क्या किया, इतना सेलेक्ट कर लिया और पेरेंट रूट से इसने इतना सेलेक्ट कर दिया. अब इन दोनों को स्वैप कर देगा, मर्ज कर देगा और एक हमारा इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बन जाएगा. ठीक, एफ जी एच यहाँ से आ गया और बी सी डी ई ए यहाँ से आ गया, ए भी होगा, ए छूट गया, ये ठीक है आ गया. ठीक है, तो इसने ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर लिया. तो क्रॉस ओवर में क्या होता है कि जो दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको क्या कर दिया जाता है, स्वैप कर दिया जाता है. जो जो ऑपरेटर होता है वो उसको स्वैप कर देता है और एक ऑफस्प्रिंग बना देता है. ठीक, द जीन्स ऑफ पेरेंट और एक्सचेंज अमंग देमसेल्फ अंटिल द क्रॉस ओवर पॉइंट इज मेड. तो जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स के वो एक्सचेंज होते हैं जब तक क्रॉस ओवर पॉइंट पूरी तरीके से नहीं हो जाता, मतलब एक ऑफस्प्रिंग बन नहीं जाता, तो क्रिएट नहीं हो जाता. These newly generated offspring are added to the population. और ये जो नए जनरेटेड ऑफस्प्रिंग है इनको फिर से क्या कर दिया जाता है, पॉपुलेशन में ऐड कर दिया जाता है. दूसरा क्या वेरिएशन है, म्यूटेशन. तो म्यूटेशन ऑपरेटर inserts random genes in the offspring to maintain the diversity in the population. तो देखिए जैसे ही ऑफस्प्रिंग बना तो उसको पॉपुलेशन में डाल दिया गया. ठीक है, तो फिर से उस पॉपुलेशन में और डाइवर्सिटी आए तो म्यूटेशन जो ऑपरेटर होता है वो जो इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें कुछ क्या कर देता है, रैंडम जीन्स को इंसर्ट कर देता है, मतलब म्यूटेट कर देता है उसको. जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या बना था, एफ जी एच बी सी डी ई ए, ये वाला ऑफस्प्रिंग बना था हमारा. ठीक है, ये इसका क्रोमोसोम कह सकते हैं, कोडोन चल रहे थे, तो इसमें कुछ ने क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया और एच की जगह एम कर दिया और ए की जगह एन कर दिया. इससे क्या आ गई, हमारी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी रहेगी. ठीक है, तो ये म्यूटेशन किया जाता है. उसके बाद क्या होता है, टर्मिनेशन होता है. तो आफ्टर द रिप्रोडक्शन फेज अ स्टॉपिंग क्राइटेरियन इज अप्लाइड एज अ बेस फॉर टर्मिनेशन. तो रिप्रोडक्शन फेज के बाद क्या होता है, एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाया जाता है जो कि टर्मिनेशन का बेस होता है. द एल्गोरिदम टर्मिनेट आफ्टर द थ्रेशोल्ड फिटनेस सॉल्यूशन इज रीच्ड. जो एल्गोरिदम टर्मिनेट जो एल्गोरिदम होता है जेनेटिक एल्गोरिदम, वो कब ख़त्म होता है, जब एक थ्रेशोल्ड फिटनेस सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब बढ़िया वाला जो मतलब बेस्ट जो सॉल्यूशन था वो मिल जाता है, तब ये टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म बंद हो जाता है जो हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम है वो. क्या होता है एक बार फिर से हम यहाँ से देखते हैं स्टेप क्या क्या होती हैं जेनेटिक एल्गोरिदम में. सबसे पहले शुरू किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है कैसे, एक इनिशियल पॉपुलेशन तैयार की जाती है, इंडिविजुअल्स पूरे तैयार किए जाएंगे. ठीक है, और हर इंडिविजुअल क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि क्रिएट इनिशियल पॉपुलेशन, एक इनिशियल पॉपुलेशन तैयार की जाएगी. उसके बाद फिटनेस उनका क्या किया जाता है, इंडिविजुअल फिटनेस पता किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, फिटनेस स्कोर पता किया जाता है. तो कैलकुलेट्स फिटनेस फॉर ईच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल हैं सबका फिटनेस स्कोर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. उसके बाद सिलेक्शन होती है, पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है रिप्रोडक्शन के लिए. और किस बेसिस पे होता है, जितना हाईएस्ट जिसका हाईएस्ट फिटनेस स्कोर रहेगा ऐसे पेरेंट्स को चूज़ किया जाएगा. उसके बाद सिलेक्शन के बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है. तो रिप्रोडक्शन भी दो तरीके से होता है, जो ऑपरेटर होता है वो दो वेरिएशन देता है इसमें, क्रॉस ओवर और म्यूटेशन. तो क्रॉस ओवर में क्या किया जाता है, जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है. ठीक है, उससे एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है. अब उस ऑफस्प्रिंग जो क्रिएट होता है उसको दोबारा पॉपुलेशन में डाल दिया जाता है और डाइवर्सिटी आए इसीलिए उसको जो म्यूटेशन ऑपरेटर होता है उसमें थोड़ा म्यूटेशन कर देता है. फिर क्या होता है, फिर जो होती है फिटनेस कैलकुलेट की जाती है हर इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में. ठीक, वो ऑफस्प्रिंग क्रिएट होने के बाद फिर कैलकुलेट किया जाता है. उसके बाद अगर स्टॉपिंग कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया है, जो जेनेटिक एल्गोरिदम है उसको लगेगा कि अगर मिल गया है तो वो क्या करेगी, तो हाईएस्ट फिटनेस वैल्यू वाले इंडिविजुअल को चूज़ करेगी और वही सॉल्यूशन होगा हमारा और इंड हो जाएगा. लेकिन अगर नहीं लगेगा कि नहीं अभी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिला है तो फिर से ये स्टेप चलेगा, फिर से सिलेक्शन किया जाएगा पेरेंट्स का. ठीक, इंडिविजुअल स्कोर के
फिटनेस स्कोर के बेस पे फिर से ये स्टेप चलता रहेगा। तो ये जो स्टेप है जेनेटिक एल्गोरिदम का ऐसे चलता रहता है ये, ठीक। अब डिस्कस करते हैं हम एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस जेनेटिक एल्गोरिदम की। तो देखिए सबसे पहला क्या है, द पैरेलल कैपेबिलिटी ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम और बेस्ट। जेनेटिक एल्गोरिदम में क्या होता है, पैरेलल कैपेबिलिटी होता है, ये कई सारे एक साथ कई सारे जो इनपुट्स हैं उनको ले सकता है और कई सारी मशीन्स पे वर्क कर सकता है पैरेलली। तो ये इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग वेरियस प्रॉब्लम्स सच एज डिस्क्रीट फंक्शंस, मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जो जेनेटिक एल्गोरिदम होता है वो कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि डिस्क्रीट फंक्शंस हो गए, मल्टी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो गए या फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। इन सारे तरीकों के प्रॉब्लम्स जेनेटिक एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं, एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन इनसे मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट इम्प्रूव्स ओवर टाइम। तो ये सॉल्यूशन जो बताता है जेनेटिक एल्गोरिदम वो ऐसा बताता है कि टाइम के साथ वो इम्प्रूव हो, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती रहे। तो ये भी एक इसका बढ़िया एडवांटेज है। नेक्स्ट है, अ जेनेटिक एल्गोरिदम डज नॉट नीड डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन। जेनेटिक एल्गोरिदम के लिए कोई डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हैंडल लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफिशिएंटली। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी जेनेटिक एल्गोरिदम इफिशिएंटली हैंडल करता है। Useful when the search space is very large and there are large number of parameters involved। वही बात है कि बहुत जब कॉम्प्लेक्स डेटा सेट भी रहेगा, बहुत लार्ज स्पेस रहेगा, तो अगर कई तरह के पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व है तभी भी ये अच्छे से क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, सॉल्यूशन दे सकता है। अब लिमिट्स की बात करें, लिमिटेशन की, तो देखिए दीज आर नॉट इफिशिएंट एल्गोरिदम्स फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को तो ये बढ़िया से सॉल्व करेगा लेकिन सिंपल प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं कर पाता है। इट इफिशिएंट नहीं होता है, मतलब इट डज नॉट गारंटी द क्वालिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉल्यूशन तो दे देगा, अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन गारंटी उसकी नहीं है कि वो जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्वालिटी सॉल्यूशन है, मतलब बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। Repetitive calculation of fitness value may generate some computational challenges। तो फिटनेस वैल्यू रिपीटेटिव चेंज निकाला जाता है, जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट में जब आके भी ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, दोबारा उसको पॉपुलेशन में डाला जाता है तो फिर से फिटनेस कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो बार बार फिटनेस कैलकुलेट किया जा रहा है तो इससे कुछ कंप्यूटेशनल दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो देखिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो जहाँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन चाहिए होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सच एज फाइंडिंग द ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैरामीटर्स और वेरिएबल इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। दिस इंक्लूड एरियाज, किस किस एरिया में यूज़ होता है, तो लॉजिस्टिक शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी जगहों पे लॉजिस्टिक एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है इंजीनियरिंग और डिज़ाइन। तो जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, वो इंजीनियरिंग और डिज़ाइन प्रोसेसेस में भी यूज़ होता है। कैसे, डिज़ाइनिंग एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करने में, सर्किट लेआउट को ऑप्टिमाइज़ करने में और इनोवेटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन को डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है। फिर है मशीन लर्निंग। तो ग्लोबल एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग के साथ कंबाइन करके, दोनों को इंटीग्रेट करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है, जैसे मॉडल पैरामीटर्स, फीचर सिलेक्शन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। दी कैन इन्हेंस द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ये क्या करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है तब। उसके बाद है रोबोटिक्स में। तो ग्लोबल एल्गोरिदम का यूज़ रोबोटिक्स में किया जाता है, जो कंट्रोल सिस्टम्स है, रोबोट का बिहेवियर है, पाथ प्लानिंग एल्गोरिदम्स हैं, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वो जो रोबोट होता है तो ग्लोबल एल्गोरिदम्स की मदद से उसको डायनामिक एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और ऑटोनॉमी है, मतलब खुद से काम करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है वो बनी रहे। उसके बाद है फाइनेंशियल मॉडलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है।
जैसे कि पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, इन सारी जगहों पे जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ होता है। उसके बाद है गेम प्लेइंग में यूज़ किया जाता है। तो ग्लोबल एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड टू ट्रेन एआई एजेंट्स गेम प्लेइंग सिनेरियोज। तो एआई एजेंट्स को अभी हम एजेंट वाला वीडियो डिस्कस करेंगे, तो उनमें गेम प्लेइंग सिनेरियोज में ग्लोबल एल्गोरिदम उनको यूज़ कर सकता है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस है ग्लोबल एल्गोरिदम के, और ये हमारा ग्लोबल एल्गोरिदम का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।